अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने रमज़ान शरीफ के लिए जो है वो तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें दोबारा से रमज़ान शरीफ दिखा रहा है। और रमज़ान आने की इतनी ज़्यादा खुशी होती है, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, इतनी अच्छी वो जो गुदगुदी सी हो रही होती है कि कितना अच्छा टाइम आने वाला है। और वाकई में ऐसा होता है कि रमज़ान शरीफ में ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे वाकई वाकई अल्लाह ताला जैसे कहते हैं कि बरकतें आ जाती हैं, रहमतें आती हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा पुरसकून महीना आता है। तो मैंने ना यहाँ पे रमज़ान शरीफ की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो उसके लिए मैंने चीज़ें काफ़ी सारी मंगवाई थी, कुछ रह गई थी, कुछ आ गई थी। तो टमाटर जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते भी हुए हुए हैं, और नेक्स्ट रमज़ान शरीफ में ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अफ्तारियाँ भी होती हैं, सबकी करवानी होती हैं, और घर में भी ज़ाहिर सी बात है अफ्तारी सहरी में यूज़ हो रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना तकरीबन 2 किलो टमाटर मंगवाए थे। लेकिन हुआ ऐसे कि मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए, तो वो वापसी पे 2 किलो वो ले आए, 2 किलो मतलब हमारा हेल्पर ले आया। तो इस तरह ये 4 किलो टमाटर आ गए थे। तो इसकी मैंने बनानी थी प्यूरी, बना के रखनी थी, और केचप बनाना था ना, ताकि होममेड केचप यूज़ कर सके ना। और टमाटर सस्ते भी हैं, इस चीज़ से फ़ायदा भी उठाना चाहिए कि हम जो है उसे मतलब यूटिलाइज़ किए करें ना। तो प्याज मंगवाए थे, वो ख़त्म हुए थे। तो वैसे भी ये है कि ज़्यादातर मंगवा ली थी। यहाँ पे ना आलू मैंने मंगवाए थे बॉयल करने के लिए, बट और कुछ चिप्स भी बनानी थी। तो इस तरह ना मिक्स ही आलू ले आए थे, मतलब लंबाई में कटने के लिए भी ठीक थे बड़े आलू। वैसे बड़े आलू ना ज़्यादा लेने नहीं चाहिए, ख़राब हो सकते होते हैं अंदर से, और फिर पूरा आलू ख़राब हो जाता है इस चक्कर में ना। तो खैर यहाँ पे ना मैंने सोचा सारी चीज़ें साथ साथ ना निकाल के भी रख लेती हूँ। मैंने शिमला मिर्च मंगवाई थी, और ना लेमन मंगवाए थे। ये जो येलो वाले लेमन होते हैं ना, पता नहीं चाइनीज़ लेमन है, ये जोन से भी हैं। बहरहाल ये ना पतला सा वाकई इसका छिलका होता है, और इसमें से बहुत ज़्यादा मतलब जूस निकलता है इनका। और शिमला मिर्च भी मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि ये काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ होने वाली थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स जो हैं वो रेसिपीज़ के ही आएंगे, क्योंकि हर रमज़ान में मैं पहले से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख देती हूँ। और हम ऐसे करते ऐसे हैं कि अफ्तारी जो होती है वो भी हम मतलब पहले पहले ही करवा लेते हैं, पहले चंद रोज़ों में ही करवा लेते हैं, क्योंकि एंड पे एक तो अशरा शुरू हो जाता है, इबादत का ज़्यादा मतलब वो ताक रातें आ जाती हैं, और फिर एनर्जी भी ख़त्म हुई होती है एंड पे। तो इसलिए मैं फिर पहले ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, ताकि ज़्यादा सारी चीज़ें रेडी हो जाएं और काम ना करना पड़े ना। रोज़े के साथ काम करना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ज़िप-लॉक बैग्स भी मंगवाए थे, चीज़ें मतलब फ्रीज़र में रखने के लिए, क्योंकि समोसे वगैरह, रोल और पैटीज़ जो हैं वो बना के रख लें तो 20 दिन तो कहीं भी नहीं जाती। एंड वाले रोज़ों में जाके थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और वो भी अगर मतलब अफ्तारी वगैरह पहले करवा ली जाए तो वो सहूलत हो जाती है कि एंड पे नहीं इतना करना पड़ता ना। तो इस तरह मैंने काफ़ी सारे ज़िप-लॉक बैग्स, एक पाव थे मेरा ख्याल, और इसमें काफ़ी ज़्यादा सारे बैग्स थे जो निकले थे ना। तो ये सही रह जाता है, चीज़ें एयर टाइट या तो कंटेनर में रखनी चाहिए या इस तरह के बैग्स में, ताकि वो मतलब नमी ना उनमें आए ना। तो यहाँ पे मेरे सॉस काफ़ी सारे मेरे पास ऑलरेडी थे, और कुछ ख़त्म हुए हुए थे, वो मैंने मंगवाए थे। पेरी पेरी सॉस मंगवाया था। तो कंपनी में कोई भी जो भी ले आते हैं बस मैं यूज़ कर लेती हूँ, सही रह जाता है। ये इटालियन सीजनिंग ख़त्म हुई हुई थी, ये भी मंगवाई थी। तो ये काफ़ी सारी रेसिपीज़ में आपको पता यूज़ होती है, तो ये होनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हॉट सॉस भी मंगवाया था। अच्छा, हॉट सॉस और पेरी पेरी सॉस में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता, मतलब ये अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ हो सकता है ना। तो मैं इमली की चटनी भी पहले ही बना के रख लेती होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमली की चटनी के बनाने के लिए ना इमली मंगवाई थी, और मैंने ना मंगवाया था चिकन पाउडर, वो जो चिकन क्यूब्स नहीं होते उस तरह की चीज़ मंगवाई थी। बट जब मैंने ये खोल के देखा तो यहाँ पे ना ये निकला ऐसे वाइट सा पाउडर सा था। पहले तो मुझे लगा ये कल्फ वगैरह या ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन बड़ा सोचने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने ऐसी क्या चीज़ मंगवा ली थी जो इस तरह के उसमें पैक में आई है। तो ये ना चिकन पाउडर था मेरा ख्याल, ओपन और मतलब उन्होंने दे दिया था। होल सेल शॉप से हम लेते हैं, सारी ग्रोसरी करते हैं, इस तरह की छोटी चीज़ें ना। और मैंने मंगवाया था मिल्क पाउडर मंगवाया था, मेरी कुछ रेसिपीज़ में यूज़ होना था, तो मुझे चाहिए था वो, बजाय उसके एवरीडे का लेने की ना ये ओपन ले आए थे। ये भी वो हमारा हेल्पर है, तो वो मैं उसे कह के भेजती हूँ कि भाई तुम खुद देख लेना ऑन द स्पॉट, जो चीज़ अच्छी तुम्हें लगे वो ले लेना ना, कोई मसला नहीं है। तो चने की दाल मंगवाई थी। आप लोगों को पता है शामी तो मस्ट हैव चीज़ है कि बनानी ही है हर सूरत।
तो वो तो वैसे पूरे साल भी बनते ही रहते हैं, तो अब ख़त्म हुए हुए थे वैसे भी, और रमज़ान शरीफ के लिए मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लूँगी, ताकि मतलब सहरी में ना कोई अगर सालन वगैरह खाने का दिल ना हो तो शामी खा लिए जाते हैं। और मेरे हस्बैंड वैसे भी प्रोटीन डाइट यूज़ करते हैं, तो मतलब शामी वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं ना हमारे, वो रोटी वगैरह ना खानी तो सिर्फ शामी खा लेते हैं। तो चने मंगवाए थे मैंने। चने भी आपको पता है कि चना चाट बहुत ज़रूरी बनती है हमारी, तो लाजमी बनती है। तो ये ना इसका फ़र्क ये था, मैंने हालांकि काबली चने मंगवाए थे, वो थोड़े मोटे होते हैं और मतलब ना उनका टेक्सचर भी थोड़ा डिफरेंट होता है। ये इतने पतले चुन्ने से चने थे, ये ना अच्छे नहीं बनते। मैंने देखा इनके टेस्ट में भी डिफरेंस है काबली चनों के और इनके ना, वो थोड़े इतने मोटे होते हैं। ये मेरे पास पहले से थोड़े से पड़े हुए थे चने, और ये ऐसे चुने चुने से थे, और जो पहले वाले काबली वाले थे वो मोटे थे। बस मैंने कहा चले जो चीज़ आ गई है बस वही यूज़ कर लेंगे। अब तो बार बार एक्सचेंज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ज़ाहिर सी बात है हेल्पर को भेजना, उसे समझ आए आधी और आधी ना आए, ये वाले सारे मसाइल से बचने के लिए ना बस जो चीज़ आती है वही यूज़ कर ली जाती है। तो इसके अलावा मैंने बेसन मंगवाया था, जो कि लाजमी चाहिए था। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि रमज़ान शरीफ से पहले ही अगर हम मंगवा के रख लें और रेडी कर लें सामान कुछ, तो बड़ा इजी हो जाता है रमज़ान शरीफ में। बेशक रमज़ान जो है वो इबादतों का महीना है, उसमें ज़्यादा टाइम जो है वो खाने पकाने में सर्व करने की बजाय जो है इबादत कर सकते हैं हम, अगर इस तरह हम अपना पहले से प्रिपेयर कर लें चीज़ें। क्योंकि ये तो मतलब 100% श्योरिटी वाली बात है ना। ऑब्वियसली अफ्तारी हर बंदा करवाता है अपने अपने घरों में, और चीज़ें भी कुछ ना कुछ तो बननी ही होती हैं। तो इसलिए जो है ना अगर पहले से चीज़ें मंगवाई हों तो उसमें बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैंने खजूरें भी मंगवा ली थी, और थोड़े से अखरोट मंगवाए थे, वैसे ही ख़त्म हो गए थे ड्राई फ्रूट ना, तो मैंने अखरोट मंगवाया था थोड़ा सा ना। और चिकन जो है वो मैंने काफ़ी सारा मंगवा लिया था, तकरीबन 10-12 केजी मंगवाया था मैंने चिकन ना, सेपरेट मंगवा लिया था। मतलब बोनलेस सेपरेट मंगवाया था, और टिक्का बनाने के लिए सेपरेट मंगवाया था, और जो है ना मतलब उसका बोन्स वाला सेपरेट था, और लेग पीस सेपरेट करवा लिए थे। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पे ये हुई कि मैंने मंगवाए थे मटर, 2 केजी मटर मंगवाए थे। मटर भी मैं निकाल के ना रख लेती होती हूँ, और बॉयल भी करके इवन रख लेती हूँ, ताकि सैलड वगैरह बनता है तो उसमें ना मटर लाजमी यूज़ होते हैं। तो खैर मज़े की फ़नी बात ये हुई कि मैंने लिखे थे 2 किलो मटर ना, जो लिस्ट बना के दी थी। तो लाने वाले जो जनाब हैं हमारे हेल्पर, उन्होंने 4 किलो मटर ले आए। अब मैं सोचूं 4 किलो मटर ना सस्ते हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें से इतने ज़्यादा निकल आएंगे तो मैं क्या करूँगी। तो खैर मैंने सोचा चलें देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर मेरा ना एक इसी दौरान पार्सल आ गया था। मैंने ना बेडशीट्स ऑर्डर की हुई थी। आपको पता है कि मतलब देखता रहे बाहर उस पे फेसबुक वगैरह पे, तो बंदे का दिल कर ही पड़ता है। तो मुझे ना वैसे चाहिए भी थी कुछ बेडशीट्स, तो मैंने ऑर्डर की थी बेडशीट्स ना। ये 3 बेडशीट्स थी, मतलब उनका बंडल था, डील ही ऐसे थी। तो खैर अब मैं ना एक्साइटेड हो रही थी कि इसे ना चेक करूं बिछा के कि कितने मतलब कैसी लगती हैं ना बिछी हुई बेड पे, कैसी लगेगी। तो इनमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो सबसे पहले वाली थी, ब्लैक वाली। तो मैंने सोचा चले फ्री हो के ना पहले मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, फिर मैं ना रेडी इसे बिछा के चेक करूँगी। तो एंड पे मैं इसे ना बेड पे बिछा के भी चेक किया कि कैसी लगती है ना। तो मुझे तो अच्छा ही लगा स्टफ़। बाकी ये है कि अभी तो इसे कलफ दी होती है चीज़ों को, तो जब ये एक दफ़ा वॉश होंगी फिर इसका असल स्टफ़ निकलेगा कि ये कैसा निकलता है ना। तो वैसे लेंथ और वेड्थ भी इसकी बिल्कुल पूरी थी, मतलब ठीक थी। कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब उसे ना जैसे होता है कि किंग साइड बेड पे ना छोटी हो जाती है बेडशीट ना, तो इस तरह नहीं था, बल्कि बिल्कुल पूरी थी। साइडों से कवर भी अच्छे से हुआ था, और फोल्ड भी अच्छे से हो गया था ना। और 2 पिलोज़ और एक किंग साइज़ बेडशीट थी, ये तीनों ऐसे थी इसमें ना, 3 मतलब वो थे 2 तकिए और एक बेडशीट ना, किंग साइज़। वैसे मुझे सिंगल भी चाहिए थी, लेकिन ना फिर मैंने कहा अभी मैं डबल मंगवा लेती हूँ बाद में। ये इतनी प्यारी थी, इसका कलर बहुत ही वाइब्रेंट सा था, और इसका स्टफ़ ना जैसे वो होता है, अभी तो ये इसी कलफ है लगी हुई है तो ये अकड़ी हुई थी, लेकिन इसका स्टफ़ ना रेशमी सा था, जैसे कॉटन साटन की होती है ना, ये वो चीज़ थी। तो ये कॉटन साटन ना बहुत अच्छी रह जाती है, जब ये वॉश एक दफ़ा होगी ना तो ये बिल्कुल उसमें आ जाएगी, मतलब फ्लफ़ी सी हो जाएगी और बिल्कुल ठीक रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लेती हूँ। मैं बनाने लगी थी दाल,
और साथ में ना कीमा राइस बना रही थी, ज़ीरा राइस नहीं बना रही थी। बच्चे ना चिकन लाजमी चाहते हैं, मतलब राइस वगैरह बने हो ना। तो दाल जो है वो मैं ऐसे बनाती हूँ कि दाल बॉयल कर लूँगी सेपरेट, मतलब इसमें चार दालें थी, चने की, मूंग मसर और एक जो वाइट वाली दाल होती है उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और जो है इसमें बेसिक से मसाले, मतलब नमक मिर्च और हल्दी डाल के इसे बॉयल होने के रख दूँगी। 10 मिनट भी नहीं लगते कुकर में बॉयल होने में दाल को। और बस मैंने इसमें मतलब तकरीबन 1-1.5 पाव दाल थी और तकरीबन मैंने इसमें 2 बाउल जो है पानी डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं साथ साथ ना इसका तड़का बनाने लगी थी। तड़का डालूंगी बाद में ना, इसमें मिक्स करूँगी, तो इस तरह दाल ना बहुत अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का और साथ में प्याज डाल के ये जैसे तड़का बनाते हैं हम वैसे ही इसे रेडी कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन करके। इसमें वो टमाटर भी डाल देंगे और यहाँ पे ना हम इसमें डालेंगे साबुत मसाले ना पिसे हुए, तो हमने दाल के अंदर डाल दिए थे ना, यहाँ पे हम साबुत मसाले डालेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। जब टमाटर डालेंगे तो साथ में साबुत मसाले डल जाएंगे, ताकि उसका ना साबुत मसाले जो हैं टमाटर के पानी और उसके साथ ना अच्छे से उनकी खुशबू भी आ जाए और वो मतलब थोड़े से वो भी फ्राई भी हो जाएं। थोड़ा सा टमाटर को मतलब फ्राई करके फिर ही डालना है, ताकि एंड पे ही डाले जाएँ 2-3 मिनट के लिए, ताकि उनकी ज़्यादा मतलब वो जल ना जाएँ या वो उनकी जो असल इसेंस है वो ना ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे मैं टमाटर को थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही थी कि ये इतने थोड़ा सा पक जाएगा, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें मसाले डालूं। तो बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैंने सोचा चलें सारे काम पीछे से ही निपटा लिए जाएं, ताकि बच्चे आएँ तो बंदा फ्री होता है, ताकि उनके साथ बंदा टाइम स्पेंड कर सके। यहाँ पे ना मैंने एक गरम मसाला जो है ना साबित जो है वो दोनों चीज़ों के लिए निकाल लिया था, क्योंकि मैं राइस भी बनाने वाली थी, तो मैंने एक दफ़ा ही दोनों के लिए निकाल लिया था। तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड की थी और इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। हरी मिर्च जो साबित है वो बाद में मतलब बिल्कुल एंड पे करूँगी, ताकि वो मतलब इस बहुत ज़्यादा फ्राई ना हो ना, बहुत अच्छी लगती है, फ्रेश फ्रेश थी ना अंदर। मैंने एक ही ना कढ़ाई में दोनों चीज़ें रेडी कर ली थी। मैंने कहा ज़्यादा बर्तन ना ख़राब हों, तो बाद में ये बेशक मेड नहीं धोने होते हैं, साबुन तो हमारा ही यूज़ करती है ना। तो मैंने ना इसमें मेरा वो तड़का रेडी हो गया था, वो मैंने सेपरेट निकाल लिया था। उसी कढ़ाई में ना उसे धोना भी नहीं ऑब्वियसली पड़ना था, क्योंकि उसमें अभी तड़का तो रेडी किया था। उसमें फिर अदरक लहसुन और प्याज डाल के मैंने इसे हल्का सा फ्राई कर लिया था। साथ ही ना क्योंकि मैं ना मेरे पास मैंने डालना चिकन ही था, बट चिकन था नहीं, तो मैंने ना उसके लिए पैटीज़ बनाने के लिए कीमा बनाया हुआ था, बल्कि उसमें उसकी मतलब सारे मसाले वगैरह भी ऐड किए हुए थे। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, इस तरह भी चल सकता है। मैंने वो फ्रीज़र में मतलब रखा हुआ था, तो मैंने फ्रीज़ किया हुआ थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट करने की कोशिश की ओवन में, और बाद मैंने इसके अंदर ऐड करी। तो ये ना काफ़ी सारा हुआ था डीप फ्रोस्ट, और काफ़ी होने वाला भी था। खैर मैंने कहा थोड़ी थोड़ी हीट लगेगी, खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो ये ऐसे 2-4 मिनट में ही ना डीप फ्रोस्ट हो गया था, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने ओवन में भी इसे कर लिया था। और बाकी रहता जो है वो यहाँ पे प्याज जलना शुरू हो गए थे। मैंने ज़रा आंच स्लो की ताकि अच्छे से हो जाए। यहाँ पे ना डीप वो अच्छे से जो है ना फ्राई हो गया था कीमा। साथ में मैंने डाली टमाटरों के पानी से ये, और मतलब कीमा जो ऑब्वियसली ये कीमे की फॉर्म में था तो जल्दी फ्राई हो जाना था, तो फिर भी टमाटर डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें सारे मिर्च मसाले डाल के इसे स्टीम पे रख दिया था। और ये मैं ना फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इस तरह कीमा राइस, तो ये बहुत अच्छे बन गए थे, इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के कि मेरे बच्चे कहते कि आप ना कीमा राइस ही बनाया करें। उसमें ये होता है कि मतलब कीमा जो है हर बाइट के साथ आ जाता है ना, चिकन आ जाता है, तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है ना राइस में। तो खैर यहाँ पे ना मैं इसे टमाटर को ज़रा वो कर रही थी, थोड़ा सा अच्छे से फ्राई होके ना फिर इसे स्टीम पे रखूँगी, ताकि इनका अपना पानी जब निकलेगा उसी के अंदर ये कीमा जो है ना अच्छे से मज़ीद गल जाएगा और उसका सारा फ्लेवर निकल आएगा ना। तो मैंने इसके अंदर जो है राइस बनाते बनाते ना मैं सोच रही थी कि आजकल ना मतलब बहुत ज़्यादा चोरी के या इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो मैं ना एक उसमें सुन रही थी कि टिकटॉकर हैं एक ना, तो वो कह रही हूँ कि मॉडर्न प्रॉब्लम जो होते हैं उसके मॉडर्न सोल्यूशन भी होते हैं ना, तो उसी तरह ही एक्ट करना चाहिए।
तो ना क्या नाम है, वो कह रही हूँ कि अगर वो ना स्किन केयर की हैं, तो इतनी मज़े की उन्होंने बात की, मुझे हंसी तो आई लेकिन मुझे अच्छी भी बड़ी उनकी बात लगी। मैंने कहा है तो वाकई ऐसे। उन्होंने कहा कि ना आप अगर आपके हस्बैंड या आपके इन-लॉज़ कहते हैं ना कि आप स्किन केयर की चीज़ें मंगवाती रहती हैं, तो आप ऐसे करें, हफ्ता को स्किन केयर जो है ना उनकी करें, उनके फेस पे करें, तो जो है ना हफ्ते बाद वो कहेंगे अपनी भी मंगवा लो चीज़ें और मेरी भी मंगवा लो ना। तो है ऐसे ही, जो मॉडर्न प्रॉब्लम आ गए हैं इस एज में, उसके सलूशन भी मॉडर्न है। तो मैं सोच रही थी कि जो है ना आजकल जैसे कि हमें पता है कि इतने वाक़यात होते हैं गलियों में, चोरियाँ ये वो, तो उसका एक सबसे अच्छा सलूशन जो है कैमरे ने, मतलब सिक्योरिटी कैमरास का है। तो मैं समझती हूँ सिक्योरिटी कैमरा ना हर किसी के घर में होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, फ्रंट डोर पे, बैक वॉल पे, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड हो। हमने सबसे पहले सिक्योरिटी कैमरा जो है ना वो लगवाया था अपने बच्चों के कारी साहब के लिए ना, मतलब कारी साहब आते थे पढ़ाने, तो इसलिए लगवाया था कि ज़रा बच्चे सिक्योर रहें और चेक एंड बैलेंस रहे कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बाद में हेल्पर जब काम शाम कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी हम मतलब उसे देखते रहते हैं। तो ये लाजमी करना चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा वाक़यात में ना कमी हो जाती है। तो दूसरा ना मैं देख रही थी कि स्कैम कॉल्स जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा आती हैं। हमें ना कल एक स्कैम कॉल आई कि हम जैसे बोल रहे हैं और फ़लाँ है तो आपका बैलेंस जो है वो अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चक्कर में, इस धोखे में आ जाते हैं। पढ़े लिखे भी आ जाते हैं, अनपढ़ तो आना ही आना होता है। तो हमें चाहिए कि हम ना अवेयरनेस इस चीज़ की भी फैलाएं कि मतलब ये स्कैम कॉल्स को हैंडल कैसे करना है ना। तो हमने तो खैर मतलब हमें पता था इस तरह कॉल्स आ सकती होती हैं, तो हमने हैंडल कर लिया। लेकिन हमारी मेड कुछ दिन पहले उसके साथ ऐसे हुआ, मतलब स्कैम कॉल आई तो उन्होंने कहा आपका बेटा पकड़ा गया, फ़लाँ हमें 60-70 हज़ार दें। उन्होंने दे दिया 60-70 हज़ार ना। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस धोखे में आ जाते हैं ना। तो इस चीज़ का हमें अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए कि ये धोखा है, और इस तरह कभी भी बैंक या फ़ोन, मतलब जैज़ या कोई प्रॉपर्टी वाले आपको मोबाइल पे कॉल करके कुछ नहीं कहते, बल्कि वो आपको मतलब ईमेल करते हैं या ऑफिशियली लेटर लिखते हैं या कुछ करते हैं, ऑफिशियल काम होता है ना। तो खैर ये इतने सारे चक्कर हैं जिनका सलूशन भी है और इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना मैंने राइस डाल दिए थे, कीमा रेडी हो गया था, पानी डाल के राइस डाल दिए थे मैंने। और यहाँ पे मैं नमक भी एक दफ़ा चेक कर लूँगी ताकि बैलेंस रह जाए। तो मैं ना इसे फिर दम दम नहीं दूँगी अभी, मैं इसका पानी थोड़ा सा इसे ना गलने के लिए छोड़ देती होती हूँ राइस ना। फिर बिल्कुल जब पानी इसका हो जाएगा ना ख़त्म, तो फिर इसे दम दूँगी। तो यहाँ पे ना मेरी दाल बिल्कुल रेडी थी, कि मैंने पतली पतली सी ही बनाई थी क्योंकि राइस के ऊपर हमने डाल के खानी थी। तो राइस के लिए पतली दाल बहुत अच्छी होती है। इसमें मैंने इसका तड़का डाल दिया था। जब तड़का डाला ना तो इसकी इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाती है ना, बहुत अच्छी सी, बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, लेकिन डिफरेंट रेसिपीज से लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छा मतलब रह जाता है ना। मैं तो इससे बनाती हूँ और इसका बहुत मज़ा आता है। और ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है ये इतनी मतलब तीखी होती है कि बहुत ज़्यादा, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ जाता है ना खाने में। तो खैर यहाँ पे ना ये मेरे राइस वगैरह रेडी हो रहे थे। उधर राइस जो है ना वो बस ये इसका पानी ड्राई होने ही लगा था, तो मैंने इसे फिर दम देना था थोड़ी सी आंच पे। तो मुझे ना साथ साथ ये भी ख्याल आ रहा था कि मैं ना जल्द अज जल्द काम ख़त्म करके बच्चों के आने से पहले जो है ना बेडशीट को एक दफ़ा बिछा के चेक कर लूँ कि साइज़िंग वगैरह कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई मसला हो तो एक्सचेंज भी हो सकती होती हैं ऐसी चीज़ें ना, ये नहीं कि एक्सचेंज नहीं होती। तो खैर यहाँ पे राइस के बनने का इंतज़ार था, साथ साथ कॉल्स आ रही होती हैं, साथ साथ कितने सारे काम चल रहे होते हैं बंदे के। तो खैर यहाँ पे मेरे राइस ना बिल्कुल रेडी थे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि जब हम कीमा डाल के राइस बनाते हैं तो हर बाइट में राइस मतलब के साथ जो है ना चिकन आ जाता है ना। तो राइस तो बिल्कुल रेडी थे। तो मुझे एक और बात भी ख्याल आ गई, मुझे ना काम करते हुए बहुत सारी बातों का ख्यालात ना आते रहते हैं। बंदा जब खामोशी में काम कर रहा होता है ना, बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारी सोचें आ रही होती हैं। तो मैंने ना रात को एक पोस्ट पढ़ी कि जो है ना क्या नाम है मतलब रेबीज़ के बारे में ना, तो उसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे वाक़यात होते हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो यहाँ पे मेरी दाल बिल्कुल रेडी थी, उसे मैंने डिश आउट कर लिया था, और राइस भी रेडी थे। खीरे शीरे काट के मैंने बिल्कुल सुपर फाइनल करके अपना जो है लंच रख लिया था, ताकि बच्चे आएँ तो उन्हें वेट ना करना पड़े, और मुझे भी उनके साथ जो है ना वो चेंज वगैरह करवाने में टाइम लगता है। तो फिर ये है कि खाना बना होता है तो ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर बेडशीट को ज़रा ट्राई करने लगी थी बिछा के कि कैसी लगती है। तो बहुत ही मुझे मज़ा आया बेडशीट को चेक करके, और बिछा के ना बहुत अच्छे से फिट आ गई थी और बेहतरीन सी आ गई थी। इसका फुल
ऑनलाइन चीज़ें ना मतलब देखभाल के लेनी चाहिए, अच्छी भी आ जाती हैं, ये नहीं कि हर दफ़ा ही कोई फ्रॉड हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वैसे कभी नहीं हुआ, मैं देखभाल के ही मतलब चेक करके लेती हूँ, वेबसाइट जिसके व्यूज़ अच्छे हों